चीन ने जिस मिसाइल को नकल करके तैयार किया वो फेल हो गई है। चीन की HJ-12 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल LAC के फ्रंट पर टेस्टिंग के दौरान फेल हो गई। ये मिसाइल अमेरिका की जैवलिन की तर्ज पर बनाई गई है। इसकी भी रेंज 4000 मीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर तक ये वार करती है। अब सवाल है कि LAC के फ्रंट पर यह मिसाइल नाकाम क्यों हो गई। चीन इस मिसाइल का 2014 से प्रोडक्शन कर रहा है। नाइजीरिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया ने ये मिसाइल खरीदी हैं, लेकिन अब चीन की इस मिसाइल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चीन ने पहले भी पश्चिमी देशों की मिसाइलों की नकल करके बहुत से हथियार बनाए हैं, लेकिन वो कितने पुख्ता हैं, वो कितने सटीक हैं, इस पर सवाल उठते रहे हैं। अब HJ-12 का फेल होने का मतलब है कि चीन की जो मैन पोर्टेबल मिसाइल है उसको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन मिसाइल को लेकर चीन की टेंशन इससे भी बड़ी है। चीन के लिए बहुत बुरी खबर है, शी जिनपिंग के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि शी जिनपिंग अब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और उनको फंसाने वाले हैं उनके ही मिलिट्री जनरल। एक खबर है कि चीन की मिसाइल जो है वो अब किसी काम की नहीं रही है, और इसकी एक ऐसी वजह है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि शौक तो शी जिनपिंग को भी लगा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के बाद चीन की मिसाइलों पर सवाल उठने लगे हैं। खबर है कि चीन की मिसाइल जो है उसमें ईंधन की जगह पानी भर दिया गया है, और यह खबर पुख्ता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है कि चीन की मिसाइल जो हैं उनको लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो चीन की मिसाइल पावर को हुआ है। चीन की मिसाइल पावर जो अमेरिका तक मार करने वाली ताकत रखती है, उसे लेकर अब शी जिनपिंग को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अब खबर सिर्फ इतनी नहीं है, चीन की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक और बड़ा शॉक लगा है, क्योंकि रिपोर्ट है कि चीन को जो मिसाइल दागे जाने वाले अंडरग्राउंड बेस हैं, जिन्हें मिसाइल साइलो कहा जाता है, उनके रखरखाव में भी बहुत खराबी आई है, और अब वो तकनीकी रूप से इतने अक्षम हो गए हैं कि वो मिसाइल फायर नहीं कर सकते। यानी अमेरिका के खिलाफ चीन की जो चुनौती है वो अब घुटने पर आ गई है। अब तक रूस के बाद चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन चीन की मिसाइल को लेकर जो रिपोर्ट है वो वाकई चीन को परेशान करने वाली है, और इसकी वजह बताया जा रहा है चीन की सेना में भ्रष्टाचार। जिनपिंग जो है वो इतने गुस्साए हुए हैं कि उन्होंने अपने कई कमांडर्स को दिसंबर 2023 में ही हटा दिया है। जिनपिंग परेशान है कि चीन की सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हो रहा। 29 दिसंबर 2023 को उन्होंने 9 कमांडर्स को हटा दिया। अब यह बात पाकिस्तान के लिए भी परेशान करने वाली है, क्योंकि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत हद तक चीन से आई है, और यही वजह है कि अगर चीन की मिसाइल में खराबियां हैं तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। वैसे चीन की टेंशन यह भी है कि अब ताइवान को लेकर उसका जो रुख है, जो हमेशा आक्रामक रहा है, अब उसका फायदा कौन उठाएगा, क्योंकि ताइवान को लेकर उसकी जो पूरी मिलिट्री पावर है वो उसकी मिसाइल यानी रॉकेट फोर्स पर निर्भर करती है। ताइवान पर अगर वो चढ़ाई करना चाहता है तो उसकी रॉकेट फोर्स जो है, उसकी मिसाइल फोर्स जो है, उसका कामयाब होना बहुत जरूरी है, और इसके बिना ताइवान को लेकर उसका कोई भी मिशन फेल हो जाएगा। अब यहीं पर चीन के लिए सवाल उठते हैं कि आखिर वो इस कमियों को, वो इस खराबियों को कैसे काउंटर करेगा। शी जिनपिंग के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि 2016 के बाद से उन्होंने जिस तरह से चीन की सेना में जो नए नए बदलाव किए हैं उसे लेकर वो काफी पॉजिटिव रहे हैं, और लेकिन अब इसका असर जो आ रहा है वो देखने को मिल रहा है कि चीन की मिसाइल जो है वो अब निष्क्रिय वाली हालत में पहुंच गई हैं। चीन की मिसाइल, अब देखिए ये मिसाइल है DF-5B, इसकी रेंज जो है वो 15,000 किलोमीटर है। अब ये मिसाइल है DF-41, इसकी रेंज भी 12 से 15,000 किलोमीटर है। ये है DF-31, ये भी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मार कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या चीन के दांत जो हैं वो सिर्फ दिखाने वाले हैं, क्योंकि चीन जिस तरह से अपनी मिसाइल पावर बढ़ाता रहा है,
हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर उसका काम तेजी से चल रहा है। वो कई जगह तैनाती की बात भी कर चुका है, लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट जो है वो चीन की मिलिट्री पावर को एक संदिग्ध नजरों से देखेंगी। चीन की सेना जो है पिछले 10 सालों के अंदर काफी तेजी से बढ़ी है। शी जिनपिंग का पूरा ध्यान इस वक्त है अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर। वो 2030 तक चीन की सेना को इस हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि वो अमेरिका से टक्कर लेने लायक बन जाए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की सेना का बजट इस वक्त इस लेवल पहुंच चुका है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। जापान से भी उसकी तरतनी है। चीन की जो सेना है वो काफी आधुनिक बनाने के चक्कर में शी जिनपिंग जो है उसके जो मूलभूत ढांचे पर काफी असर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके जो बदलाव हैं उसे लेकर चीन की सेना जो है वो काफी मुश्किल से गुजर रही है और रॉकेट फोर्स इसका सबूत है। PLARF यानी कि PLA रॉकेट फोर्स ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को जवाबदेह है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष जो है वो हैं शी जिनपिंग। इसलिए शी जिनपिंग को अब देखना होगा कि वो चीन की रॉकेट फोर्स यानी कि वहां की मिसाइल फोर्स इसकी कमांड को किस तरह बेहतर बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की मिसाइल पावर जो है वो अमेरिका को अपनी रेंज में रखती है। शी जिनपिंग के लिए ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन अमेरिका अब चीन की मिसाइल पावर पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। उसके मिसाइल साइलो जो हैं वो अब अमेरिका की नजर में है क्योंकि उसमें खराबी की बात आ रही है। शी जिनपिंग के लिए एक दूसरा चैलेंज ये भी है कि वो अपनी सेना में भ्रष्टाचार को कम करें। हाल के वक्त में शी जिनपिंग ने कई मिलिट्री कमांडर्स को उनके पद से हटा दिया, कई को गायब कर दिया गया, उनके बारे में पता ही नहीं चला कि आज वो किस हालत में है। तो शी जिनपिंग चीन की सेना पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने या उनके कमांड के तहत जो अफसर हैं उन्होंने उनको बहुत बड़ा एक सदमा दिया है। सदमा ये कि चीन की मिसाइल पावर जो है वो अब शक के दायरे में आ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि चीन की मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है, यह सुनने में अजीब सा लगता है, मजाक सा लगता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है उसका दावा है कि चीन की मिसाइल पावर अब पहली जैसी नहीं रही, उसमें काफी कमियां हैं। जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन को थिएटर कमांड्स वाला स्ट्रक्चर दिया था, यानी चीन की सेना को थिएटर कमांड से बदल दिया था जैसे कि अमेरिका में है, और अब भारत भी यही कर रहा है। लेकिन जब शी जिनपिंग ने किया है तो बहुत जल्दबाजी में किया, और यही वजह है कि उनकी जो पॉलिसीज है चीन की सेना को लेकर वो बहुत तेजी में अमल में लाई गई। यही वजह है कि इसमें काफी कमियां रहीं, कई लूप होल रहे जिसे शी जिनपिंग नहीं देख पाए या उन्होंने नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब शी जिनपिंग के कमांडर जो है वही उनकी पीठ पर एक तरह से वार कर रहे हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसकी सेना का सबसे बड़ा रोल है। वो अपने दबदबे से अपने इलाके के आसपास ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन को किसी तरह का चैलेंज नहीं मिले। चीन भारत के खिलाफ भी आक्रामक हो रहा है, वो अपने दूसरे पड़ोसियों के खिलाफ भी हमेशा ऐसा रुख रखता रहा है, और यही वजह है कि चीन की जो मिसाइल पावर है उसका इसमें बड़ा रोल रहा है। चीन जानता है कि यही ताकत है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका जो है वो भी उससे संभल कर रहती है। लेकिन अब शी जिनपिंग के पास एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी मिसाइल को लेकर, उसके खौफ को लेकर दुनिया में फिर से वही माहौल तैयार करें, क्योंकि उनकी मिसाइल पावर जो है अब बहुत बड़ी शक के दायरे में पहुंच गई है। चाहे वो छोटी दूरी की मिसाइलें हो या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि DF-41, DF-31, ये ऐसी मिसाइल हैं जो चीन की मिसाइल पावर की बैकबोन कही जाती हैं। लेकिन अगर ये बात सच है कि उसमें पानी भरा हुआ है या चीन के मिसाइल साइलो जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो चीन किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने के लायक नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।